वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो रोज़ाना की तरह एक मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो गया हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो एक बार एक व्यवसायी पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था और उसका व्यवसाय बंद होने के कगार पर था। वो बहुत चिंतित और निराश होकर एक बगीचे में बैठा था और सोच रहा था कि काश कोई उसकी कंपनी को बंद होने से बचा ले। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आया और बोला, आप बहुत चिंतित लग रहे हो, कृपया अपनी समस्या मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। व्यवसायी ने अपने समस्या उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। व्यवसायी की समस्या सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और एक चेक बुक लिखकर व्यवसायी को दे दिया और कहा, तुम यह चेक रखो और ठीक 1 वर्ष बाद यहाँ फिर मिलेंगे तो तुम मुझे यह पैसे वापस लौटा देना। व्यवसायी ने चेक देखकर तो उसकी आंखों फटी रह गई। उसके हाथों में 50 लाख का चेक था, जिस पर उस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉल्फ फेयर के साइन थे। उस व्यवसायी को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉल्फ फेयर था। उसने उस व्यक्ति को आसपास देख, लेकिन वह व्यक्ति वहाँ से जा चुका था। व्यवसायी बहुत खुश था। अब उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई थी और अब वह इन पैसों से अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा कर देगा। लेकिन उसने निर्णय किया कि वह उस चेक को तभी इस्तेमाल करेगा जब उसकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी और उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। उस व्यवसायी की निराश और चिंताएं दूर हो चुकी थी। अब वह निडर होकर अपने व्यवसाय को नए आत्मविश्वास के साथ चलाने लगा, क्योंकि उसके पास 50 लाख रुपए का चेक था जो ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकता था। उसने कुछ ही महीनों में अपने व्यवसाय के साथ अच्छे समझौता कर लिया, जिससे धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से अच्छा चलने लगा और उसने उस चेक को इस्तेमाल किए बिना ही अपना सारा कर्जा चुका दिया। ठीक 1 वर्ष बाद व्यवसायी वही चेक लेकर उस बगीचे में पहुंचा जहां पर वह 1 वर्ष पहले एक बूढ़ा आदमी उसे मिला था। वहां पर वह बूढ़ा आदमी मिला। व्यवसायी ने चेक वापस करते हुए कहा, धन्यवाद आपका, जो आपने बुरे वक्त में मेरी मदद की। आपके इस चेक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं व्यवसाय को फिर से खड़ा हो गया और वह मुझे उस चेक का उपयोग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वह अपनी बात पूरी करता तभी वहाँ पर पास ही के पागल खाने के कुछ कर्मचारी आ पहुँचे और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर पागल खाने ले जाने लगे। यह देख व्यवसायी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हो? आप जानते हैं क्या यह कौन है? यह इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉल्फ फेयर हैं। पागल खाने के कर्मचारी ने कहा, यह तो एक पागल है जो खुद जॉन रॉल्फ फेयर समझता है। यह हमेशा भागकर इस बगीचे में आ जाता है और लोगों से कहता है कि वह इस शहर का मशहूर व्यक्ति जॉन रॉल्फ फेयर है। हमें लगता है कि इसने आपको भी बेवकूफ़ बना दिया है। वह व्यवसायी पागल खाने के कर्मचारी की बात सुनकर सुन हो गया। उसे ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह व्यक्ति जॉन रॉल्फ फेयर नहीं था।
और एक वर्ष से जिस चेक के दम पर वह आराम से अपने व्यवसाय में जोखिम उठा रहा था वह नकली था। वह काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि यह पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना व्यवसाय वापस खड़ा किया है, बल्कि यह तो उसकी निडरता और आत्मविश्वास था जो उसके भीतर ही था। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे भीतर की समस्त ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ निहित हैं, जिसके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम कभी नकारात्मक, निराश और डर के अंधकार में इतना डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर असीमित शक्तियाँ हैं जो अंधकार को भी पल भर में दूर कर सकती हैं। जब हम आत्मविश्वास और निडरता का रास्ता चुनते हैं तो सारी रुकावटें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।